एचडीएफसी के बैंक मैनेजर ने किया बड़ा खेल, फर्जी खाते खुलवाकर जमा करवाए ऑनलाइन सट्टा के 82 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित एचडीएफसी बैंक में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां फर्जी खातों में ऑनलाइन सट्टा की बड़ी रकम को जमा कराया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर नितिन देवांगन को जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। इन फर्जी खातों में लाखों रुपए जमा कराए गए थे। 5 साल तक देता रहा फर्जीवाड़े को अंजाम। आरोपी बैंक मैनेजर बैंक में फर्जी खाते खुलवाकर ऑनलाइन सट्टा की रकम जमा करवाए। इन खातों में कुल 62,83,000 रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। 2020 से लेकर 2025 तक बैंक मैनेजर नितिन देवांगन ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। पुलिस ने जगदलपुर से बैंक मैनेजर नितिन को गिरफ्तार किया। पंडो जनजाति की 2 बच्चियां घर से गायब, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका, खोजबीन में जुटी पुलिस। संदिग्ध परिस्थिति में घर से पंडो जनजाति की 2 बच्चियां गायब होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना वाड्रफ नगर थाना क्षेत्र की है। परिजन बच्चियों के अपहरण की आशंका जता रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि होली के 1 दिन बाद झारखंड के 2 लड़कों ने बच्चियों का अपहरण किया है। खोजबीन के बाद बच्चियों के नहीं मिलने पर परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है। एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने बताया, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और सकुशल बच्चियों को बरामद कर परिजनों को सौंपा जाएगा। सरकार बदलते ही बंद हो गया बेरोजगारी भत्ता पोर्टल, नए आवेदन की प्रक्रिया भी अटकी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में शुरू की थी। नवंबर 2023 तक योजना जारी रही। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। इसके बाद से बेरोजगारी भत्ता योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस पोर्टल में आवेदन किया जाता था, राज्य में सरकार बदलने के बाद से वह पोर्टल ही बंद है। इस वजह से नया कोई आवेदन नहीं कर पा रहा है। शिक्षित बेरोजगार पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकें। कलेक्टर बंगले के पास नर्सरी में लगी आग, मची अफरा तफरी। बलौदा बाजार भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी के बंगले के पास लगी नर्सरी में देर रात अचानक आग की लपटें उठते ही फैलने लगी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं कोतवाली पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने रात्रि गश्त के दौरान इसे देखा और तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना परसों रात लगभग 2 बजे के आसपास की है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चला है। पुलिस की जागरूकता व दमकल की मुस्तैदी से आग पर काबू पाने से लोगों ने राहत की सांस ली है और एक बड़ी घटना टल गई। खून से सीएम और मंत्रियों को लिखा पत्र, बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने न्याय की लगाई गुहार, समायोजन नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 97 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण एवं नए तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के बाद हताश और निराश होकर बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने कल मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को अपने खून से हस्तलिखित निवेदन पत्र लिखा और न्याय की गुहार लगाई। पेड़ से लटकी मिली ट्रैफिक पुलिस जवान की लाश, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक ट्रैफिक पुलिस जवान की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। जवान की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। शराब दुकान से पास लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, बाइक समेत 4,50,000 का सामान जब्त। अभनपुर थाना क्षेत्र में स्थित शराब दुकान के पास लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने थाना सरस्वती नगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया। इस तरह से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बाइक, 1 मोबाइल के साथ घटना में प्रयुक्त एक्टिवा व पल्सर मोटरसाइकिल कीमत लगभग 4,50,000 रुपए जब्त की गई। आरोपी प्रमोद डहरिया पूर्व में अपहरण, मारपीट एवं छेड़छाड़ तथा आरोपी गुलशन उर्फ मोनू
ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर, दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। कोरबा जिले के बांगो क्षेत्र में बिलासपुर अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार बाइक पर 2 लोग सवार थे, जो ग्राम लेपरा के निवासी हैं और अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। टक्कर के बाद बाइक सवारों को मामूली चोटें आईं, जबकि हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक घायल अवस्था में वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ लग गई। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही बांगो पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को 112 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ अपडेट, 30 माओवादियों के शव बरामद, इलाके में सर्चिंग अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बस्तर संभाग में कल सुबह से चल रही मुठभेड़ में जवानों ने अब तक कुल 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसकी पुष्टि आईजी पी सुंदरराज ने की है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई में अब तक 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। वहीं कांकेर मुठभेड़ में अब तक कुल 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों ही इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को बधाई दी है। अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम के बंगले का किया घेराव। शहर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के खिलाफ देर रात स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया और निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। साइबर ठगी के ब्लैक नेटवर्क का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। ठगी की रकम रखने उपलब्ध कराते थे बैंक खाते, हर ट्रांजैक्शन पर मिलता था कमीशन। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये आरोपी अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम साइबर अपराधियों को बेचते या किराए पर देते थे, ताकि ठगी की रकम को ठग आसानी से इधर उधर कर सकें। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत थाना डोंगरगढ़ और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इनकी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में इन 4 ने जुर्म कबूल किया, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जनता को सचेत किया है कि अगर कोई अपने बैंक खाते, एटीएम या सिम को किसी अनजान व्यक्ति को देता है तो वह भी अपराध में भागीदार माना जाएगा। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराधियों के लिए सुविधा का सौदा बनना अब भारी पड़ सकता है। पीआरएसयू में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 मार्च से, जानिए अंतिम तिथि और अन्य डिटेल्स। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक छात्र 25 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसकी प्रस्तावित तिथि 15 मई से 18 मई 2025 के बीच निर्धारित की गई है। जानिए महत्वपूर्ण तिथियां और पंजीयन शुल्क। पीआरएसयू एडमिशन 2025 ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि 2 मई 2025। ऑनलाइन परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 15 मई 2025 से 18 मई 2025 तक। ऑनलाइन पंजीयन शुल्क 700 रुपये। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.prsu.ac.in पर जा सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन? पीआरएसयू एडमिशन 2025।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पंजीयन के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो वर्तमान में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश। PRSU एडमिशन 2025। आवेदक ऑनलाइन पंजीयन एवं अन्य निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।